हम देख चुके हैं कि जो पाइपलाइन रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, उसके उसके थ्रू जो नेटवर्क यूटिलाइजेशन है वो बेहतर है उस केस से जब हम जस्ट जो सेंडर है वो एक पैकेट सेंड करके रिसीवर को तो उसकी एग का वेट करेगा। अब क्योंकि पाइपलाइन प्रोटोकॉल के अंदर जो डिफरेंट मल्टीपल पैकेट्स हैं वो एट द सेम टाइम ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। पहले तो ये था कि जस्ट एक पैकेट सेंड किया, जब तक उसकी एग ना आ गई तब तक नेक्स्ट पैकेट सेंड नहीं होगा। लेकिन पाइपलाइन के अंदर ये था कि जो 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 सेंडर है वो एक ही टाइम पे मल्टीपल पैकेट सेंड करेगा रिसीवर को, और उनकी जो एग है फिर उनकी जो मल्टीपल एग्स है उनका इंतजार करेगा। अब जब एक ही टाइम में डिफरेंट पैकेट्स ट्रांजिट हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो उसके फिर डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिर डिफरेंट हो जाएंगी। पहले तो ये है कि चूंकि मोर देन वन पैकेट्स आर इन ट्रांजिट एट द सेम टाइम, तो इसलिए जो सीक्वेंस नंबर्स की रेंज है वो बढ़ जाएगी। पहले हमने कहा था कि चूंकि जस्ट एक ही पैकेट जाएगा इन ट्रांजिट, फिर उसकी एग आएगी, फिर नेक्स्ट पैकेट ट्रांजिट होगा, तो इन दैट केस हमारे पास जो हमने कहा कि जो हमारे पास सीक्वेंस नंबर है वो 1 बिट सीक्वेंस नंबर इज इनफ फॉर दैट केस। आई मीन जो 1 बिट मींस आइदर 0 और 1। सो इन दैट केस चूंकि एक ही पैकेट इन ट्रांजिट होना था तो उसके लिए 1 बिट सीक्वेंस नंबर काफी था। अब जब आप मोर पैकेट्स इन ट्रांजिट होंगे विदाउट देयर एक्नॉलेजमेंट्स, तो इसका मतलब है वो जो पैकेट्स हैं उनके जो सीक्वेंस नंबर हैं वो 1 बिट सीक्वेंस नंबर वहाँ पे काफी इनफ नहीं होगा। क्योंकि अगर 1 बिट सीक्वेंस नंबर अभी भी हम यूज करेंगे तो क्या होगा, जो रिसीवर है जब उसको 4-5 पैकेट मिले हैं जिनका सबका सीक्वेंस नंबर 1 है, तो जो रिसीवर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इनमें से पहले पैकेट कौन सा है और बाद में पैकेट कौन सा आएगा। क्योंकि रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इट शुड डिलीवर द डेटा एट रिसीविंग एंड इन ऑर्डर। उसके बाद जब आपके एक से ज्यादा पैकेट्स इन ट्रांजिट हैं और उनमें से अगर कुछ पैकेट लॉस हो जाए या फिर लेट्स से उनमें से कुछ पैकेट्स करप्ट हो जाए रिसीविंग एंड में पहुंचते पहुंचते, तो इसका मतलब है कि जो सेंडर है उसको फिर वो पैकेट्स रीट्रांसमिट करने पड़ेंगे। और जब वो पैकेट रीट्रांसमिट करने पड़ेंगे तो इसका मतलब है सेंडिंग और रिसीविंग एंड पे जो बफर्स हैं उन पैकेट्स को स्टोर करने के लिए उनका जो साइज है वो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। अब हमने देखा कि आरडीटी जो सिंपल आरडीटी था उसके अंदर जो पैकेट करप्ट होता था या फिर लेट्स से जो पैकेट लॉस्ट होता था उसको रीट्रांसमिट करवाने के लिए सेंडर से जो रिसीवर है वो उसको जो लास्ट गुड पैकेट रिसीव होता था उसका जो सीक्वेंस नंबर है वो एज एन एग सेंड करता था सेंडर को। लेकिन अब जब हम देखते हैं जब मल्टीपल पैकेट्स आ रहे हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो उस केस में अगर कोई पैकेट्स बीच में लॉस हो जाए या फिर कोई पैकेट्स उनका जो डेटा करप्ट हो जाए, तो या फिर कुछ पैकेट्स हैं वो डिले हो जाए, तो इन दैट केस पैकेट्स को रीट्रांसमिट कराने के लिए वी हैव टू अप्रोचेस। वन इज कॉल्ड गो बैक एन, जिसको हम जीबीएन कहते हैं, एंड अदर इज सिलेक्टिव रिपीट, जिसको एसआर लिखा जाता है। अब जो गो बैक एंड और सिलेक्टिव रिपीट है इनमें कुछ चीजें कॉमन है, कुछ उनमें डिफरेंसेस हैं। कॉमन तो ये है जो सिंपल सी चीज है कि दे बोथ अलाउ a certain number of packets transmitted to receiver without acknowledgement। आई मीन जो सेंडर है गो बैक एंड में और सिलेक्टिव रिपीट में जो सेंडर है लेट्स से अप टू n पैकेट सेंड एन अनएक्ट पैकेट सेंड कर सकता है रिसीवर को। आई मीन n पैकेट्स जो उसने सेंड किए हैं जिनकी अभी तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। अब फर्क क्या है दोनों में? गो बैक एन के अंदर जो रिसीवर है वो सेंडर को कुमुलेटिव एग सेंड करेगा। अब कुमुलेटिव एग क्या चीज है ये आगे जाकर जब हम इसकी एग्जांपल लिखेंगे फिर थोड़ा क्लियर होगा। अब कुमुलेटिव एग का सिंपल सा मतलब ये है कि जब लेट्स से सेंडर ने पैकेट्स 1 2 3 4 सेंड किए हैं रिसीवर को, अब रिसीवर के पास चारों के चारों पैकेट पहुंच गए, तो अब होना ये चाहिए कि जो रिसीवर है उसने एक्ट 1 एक्ट 2 एक्ट 3 एक्ट 4 चारों सेंड की। अब लेट्स से कि जो सेंडर है उस तक एक्ट 1 एक्ट 2 एक्ट 3 नहीं पहुंची, सेंडर तक सिर्फ एक्ट 4 पहुंची। अब चूंकि जो गो बैक एन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये कुमुलेटिव एक्ट जो है वो सेंड करेगा,
तो जब सेंडर के पास एक नंबर 4 पहुंचेगी तो सेंडर समझ जाएगा कि जो रिसीवर है उसके पास जस्ट पैकेट 4 नहीं पहुंचा, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4, चारों के चारों पैकेट रिसीवर के पास पहुंच चुके हैं। तो इसलिए क्या होगा, जो सेंडर है फिर वो नेक्स्ट पैकेट सेंड करेगा। अब इसके बाद फिर अब एक और बात, जब रिसीवर के पास लेट्स से सेंडर ने पैकेट 1, 2, 3, 4 भेजे, अब उनमें से 1, 2 पैकेट तो रिसीवर एंड पे पहुंच गया, 3 ड्रॉप हो गया, 4 भी पहुंच गया रिसीविंग एंड पे। तो अब यहाँ पे फिर क्या होगा, अब जो रिसीवर है उसने एक 1 भेजी, एक 2 भेजी, अब पैकेट 3 रिसीवर के पास नहीं पहुंचा, लेकिन पैकेट 4 पहुंच गया। अब जो रिसीवर है वो एक 4 नहीं भेजेगा, क्योंकि वो जो पैकेट्स हैं, जो पैकेट्स के सीक्वेंस नंबर्स हैं, उनके अंदर एक गैप आ गया, 3 का गैप आ गया, 2 पहुंचा, 3 नहीं पहुंचा, 4 पहुंच गया। तो इन दैट केस अब जो रिसीवर है उसको पता वो लेट्स से गैस कर लेगा कि रास्ते में जो पैकेट नंबर 3 है कहीं ड्रॉप हो गया। तो जो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर एक्ट नंबर 2 को रीसेंड करेगा सेंडर को। अब जब सेंडर को एग नंबर 2 डुप्लीकेट रिसीव होगी, क्योंकि सेंडर को एग नंबर 2 पहले मिल चुकी है, अब दोबारा उसको एग नंबर 2 मिलेगी, तो वो समझ जाएगा कि जो रिसीवर है उस तक जस्ट जो पहले 2 पैकेट्स हैं वो सही हालत में पहुंचे हैं, पैकेट नंबर 3 नहीं पहुंचा। तो अब क्या करेगा जो रिसीवर है, जो सेंडर है वो 2 से नेक्स्ट जो पैकेट है 3 नंबर, 3 से आगे जितने भी पैकेट्स को ट्रांसमिट कर चुका है विदाउट एग, वो सारे के सारे रीट्रांसमिट करेगा। आई एम रिपीटिंग कि जो रिसीवर है, जो जब वो एक डुप्लीकेट एग भेजेगा सेंडर को, तो सेंडर क्या करेगा, उस सीक्वेंस नंबर से आगे आगे जिस सीक्वेंस नंबर की एग सेंडर को रिसीव हुई है उससे, दैट्स इन दिस केस 2, अब जो 2 के आगे आगे जो पैकेट नंबर जितने भी पैकेट ट्रांसमिट हो चुके हैं, जो सेंडर है उन सबको रीट्रांसमिट कर देगा। अब एक और बात, जो सेंडर है उसके पास एक टाइमर है, जब वो पैकेट सेंड करेगा तो उसके पास सबसे ओल्डेस्ट अनएग जो पैकेट है जिसकी अब तक एग से रिसीव नहीं हुई, वो उसके अगेंस्ट एक टाइमर रन करेगा। अब जो ही वो टाइमर टाइम आउट होगा, वो सारे के सारे पैकेट रीट्रांसमिट करेगा जिनकी उसको अभी तक एग नहीं पहुंची। यह गो बैक एन। अब सिलेक्टिव रिपीट में, अब इसमें भी वही होता है, सेंडर कैन सेंड अप टू एन अनएक्ट पैकेट्स इन पाइपलाइन। वो एन कोई भी नंबर हो सकता है, वो हम आगे जाकर देखते हैं। ये भी हम फॉर जनरलिटी रखने के लिए उसको हम एन कह रहे हैं। अब जो रिसीवर है वो क्या करेगा, वो हर एक इंडिविजुअल पैकेट के अगेंस्ट एग सेंड करेगा, इंडिविजुअल हर पैकेट के अगेंस्ट एग सेंड करेगा। अब गो बैक एन के अंदर था कि जो सेंडर है, जो रिसीवर है, उसने वो वहां पे भी हर इंडिविजुअल पैकेट के अगेंस्ट एग सेंड करेगा, लेकिन लेट्स से उसके कुछ पैकेट्स की जो एग है वो रास्ते में लॉस हो गई, और लेट्स से पैकेट नंबर 4 की एग पहुंच गई, 3 की रास्ते में ड्रॉप हो गई। तो जो सेंडर है वो समझ जाएगा कि ये क्यूमुलेटिव एग है, गो बैक एन है, तो वो समझ जाएगा कि जो पैकेट नंबर 3 है, क्योंकि उसके पास एग नंबर 4 पहुंची है सेंडर के पास, तो वो समझ जाएगा कि जो पैकेट नंबर 3 है वो रिसीविंग एंड में पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्टिव रिपीट है इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर हर एक जो पैकेट है जो रिसीवर ने रिसीव किया है उसकी जो एग है वो सेंडर तक पहुंचना जरूरी है। अब यहाँ पे सिलेक्टिव रिपीट के अंदर जो सेंडर है उसने जितने भी पैकेट सेंड किए हैं, अब उनमें से जिस पैकेट की अभी तक एग नहीं पहुंची सेंडर को रिसीवर से, वो सारे के सारे जो पैकेट हैं वो सेंडर ही ट्रांसमिट करेगा। लेकिन ये तब होगा जब होता तो नहीं है, इससे पहले एक बात जो मैं मिस कर गया, वो ये थी कि जो सेंडर है उसके ऊपर हर एक जो ट्रांसमिटेड पैकेट है उसके अगेंस्ट एक टाइमर होगा। आई मीन जितने भी पैकेट्स में ट्रांसमिट किए हैं सेंडर ने, उनके अब तक उसको एग नहीं पहुंची, उनके अगेंस्ट वो टाइमर एक सेट कर देगा। अब अगर उस टाइमर के टाइम आउट होने तक एग पहुंच गई तो गुड, लेकिन अगर उस टाइमर के एक्सपायर होने तक, टाइम आउट होने तक अगर एक्नॉलेजमेंट सेंडर को नहीं पहुंची, तो जो सेंडर है सिर्फ उन पैकेट्स को ही रीट्रांसमिट करेगा जिनकी अभी तक एग नहीं पहुंची।
जो अभी तक अनएक्ट पैकेट्स हैं। अब गो बैक एंड प्रोटोकॉल के अंदर जो सेंडर है उस साइड पे क्या होता है सेंडर के अंदर, अब जब सेंडर, आपको याद होगा जब सेंडर है, जब वो RDT_, सेंड फंक्शन कॉल होगा, एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को हैंड ओवर होगा। तो जो सेंडिंग साइड पे ट्रांसपोर्ट लेयर का जो RDT प्रोटोकॉल है वो एक पैकेट को बनाएगा, पैकेट जनरेट करेगा मेक पैकेट फंक्शन से। अब उस पैकेट में वो क्या करेगा, वो अब जो डेटा था और चेकसम था उसके साथ साथ एक जो के बिट सीक्वेंस नंबर है वो भी रखेगा। ये 4 बिट हो सकता है, 6 बिट हो सकता है, 7 8 बिट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स ऑन योर प्रोटोकॉल। तो अब वो प्रोटोकॉल जो के बिट सीक्वेंस नंबर है वो भी पैकेट के अंदर रख देगा। अब जो सीक्वेंस नंबर है वो एक नंबर होगा, 1 2 3 4 5 8 10 जो भी है, जो भी उस पैकेट का सीक्वेंस नंबर होगा वो उसके अंदर पुट कर देगा। अब उसके बाद एक टाइम पे जितने कंसेक्टिव अनएक्ट पैकेट्स अलाउ किए जा सकते हैं इस प्रोटोकॉल में वो है n अगर से 10 है ना, तो इसका मतलब है वो जो डेटा है उसके जो वो कंसेक्टिव पैकेट्स हैं, जो चंक्स हैं लेट्स इन ऑर्डर तरतीबवार, उनमें से एक टाइम पे स्टार्ट से शुरू होंगे, जो पहले 10 हैं वो जो सेंडर है वो रिसीवर को सेंड कर देगा। अब जब तक उनमें से जो पैकेट्स हैं वो उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचती तब तक वो जो विंडो है ना एन की 10 पैकेट वो आगे स्लाइड नहीं होगी। अब लेट्स से अब चूंकि ये क्यूमुलेटिव एक्ट है, लेट्स से अगर जो पैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंड किए सेंडर ने, तो अब वो जो जो रिसीवर है उसको लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 पैकेट मिलेगी, 8 9 10 नहीं मिले, या लेट्स 8 9 10 नहीं मिले, तो अब क्या होगा, जो रिसीवर है वो पहले जो 7 पैकेट है उनकी एक्सेंड करेगा, 8 9 10 की एक्सेंड नहीं करेगा। तो लेट्स से जो एक्ट सेंड की है उसने सात एक्ट मैसेज सेंड किए हैं सेंडर को, सेंडर तक उनमें से जस्ट कोई जो है ना लेट्स से एक्ट नंबर 1 2 3 4 5 पहुंचती है, 6 7 एक्ट्स नहीं पहुंचती सेंडर तक। अब पैकेट्स नंबर 8 9 10 रिसीवर तक पहुंचे ही नहीं, रास्ते में ड्रॉप हो गए थे। और उसके साथ जो एक्ट नंबर है 1 2 3 4 5 सिर्फ वो पहुंची है सेंटर तक, और 6 7 एक्ट है वो पहुंची ही नहीं सेंटर तक। तब सेंडर ये अज्यूम करेगा कि जो पैकेट्स हैं जो उसके पास पहुंचे हैं रिसीवर के पास, वो जो पहले 5 पैकेट्स हैं। अब चूंकि अगर लेट्स से अगर एक और सिनेरियो में जो 7 पैकेट पहुंच गए रिसीवर तक, 8 10 नहीं पहुंचे, तो अब क्या होगा, सेंडर जो रिसीवर है उसने 7 एक्ट सेंड कर दी। अब उन 7 में से जो पहली 6 एक्ट्स हैं लेट्स से वो ड्रॉप हो जाती हैं, और जो एक्ट नंबर 7 है वो पहुंच जाएगी सेंडर तक। तो सेंडर जो है, अब ये क्योंकि क्यूमुलेटिव एक्ट है, तो जो सेंडर है वो ये समझ जाएगा कि जो सीक्वेंस नंबर 7 तक 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी पैकेट्स हैं वो रिसीवर तक पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब ये है एक्ट नंबर n का मतलब ये है कि सीक्वेंस नंबर n तक जितने भी पैकेट्स हैं वो सारे के सारे पहुंच गए रिसीवर तक। लेट्स से अगर एक्ट नंबर 7 है तो इसका मतलब है कि जो सीक्वेंस नंबर 7 था, जो पैकेट सेंड किए थे उसने सेंडर ने सीक्वेंस वाइज, उनमें जो सीक्वेंस नंबर 7 था उस तक जितने भी पैकेट्स हैं वो सेंडर जो वो रिसीवर तक पहुंच चुके हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव एक्ट। क्यूमुलेटिव इसलिए कि वो जो एक्ट नंबर 7 थी उसने वो जो पहले 6 पैकेट्स थे उनकी एक्ट का भी काम किया, ऑल्दो वो जो पहले 6 एक्ट्स थी वो रास्ते में ड्रॉप हो चुकी हैं, वो सेंडर तक नहीं पहुंची, लेकिन जो सेंडर तक एक्ट नंबर 7 पहुंची, तो चूंकि ये क्यूमुलेटिव एक्ट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि जो सेंडर है वो समझ जाएगा कि अगर इस तक एक्ट नंबर 7 पहुंच गई है तो ऑटोमेटिकली वो अज्यूम कर लेगा जो पहले 6 पैकेट्स हैं वो भी रिसीवर तक पहुंच चुके हैं। अब सेंडर ने जो पैकेट सेंड किए गए हैं उस विंडो एन के अंदर 10 पैकेट सेंड किए हुए हैं, उनमें से जो सबसे पुराना पैकेट है जिसके अंदर एक्ट नहीं पहुंची, उसके अगेंस्ट वो एक टाइमर रन कर देगा। अब वो जो हम एग्जांपल ले रहे थे कि 10 पैकेट्स में, अब जो एक्ट नंबर 7 पहुंच गई, अब 8 की एक्ट नहीं पहुंची, वो इसलिए कि एक 8 जो है असल में वो ड्रॉप हो गया था ना, इसलिए 8 की एक्ट नहीं पहुंची। तो यार क्या होगा,
जो सेंडर इन दैट केस जो पैकेट नंबर 8 है उसके अगेंस्ट एक टाइमर रन कर देगा। अब जो ही पैकेट नंबर 8 का टाइम आउट होगा, क्या होगा, सेंडर उस n से लेकर 8 से लेकर आगे आगे उसने जितने भी पैकेट्स ट्रांसमिट किए हुए हैं उस विंडो के अंदर जिनकी अभी तक ऐक नहीं पहुंची, उन सब पैकेट्स जिनकी ऐक पहुंच भी गई हो, जब टाइम आउट लेट्स से 8 होगा, जो पैकेट 8 है वो भी उसकी ऐक नहीं पहुंची सेंडर तक, तो जब ये टाइम आउट एक्सपायर होगा, तो क्या होगा, जो सेंडर है वो उस 8 से लेकर आगे आगे उस विंडो के अंदर जितने भी पैकेट्स वो सेंड कर चुका है उन सब को रीट्रांसमिट करेगा सेंडर। अगर इसकी एग्जांपल देखते हैं फिर आपको जरा ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें वाज़ेह होंगी क्योंकि यहाँ पे एक पिक्टोरियल व्यू है गो बैकएंड प्रोटोकॉल का। अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं सेंडिंग साइड पे, एक है बेस, एक है नेक्स्ट सीक नंबर, लेट्स से नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर, और एक है विंडो साइज एन। अब ये देख रहे हैं विंडो साइज एन का मतलब ये है कि ऐसे जितने भी पैकेट्स जिनको आप ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर द रैक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंट कलर्स हैं बॉक्सेस के, अब ये जो पहले जो डार्क ब्राउन टाइप कलर है, ये वो पैकेट्स हैं जो डिलीवर हो चुके हैं रिसीवर तक और सेंडर को उनकी ऐक भी पहुंच चुकी है। अब दूसरे ये पैकेट्स हैं, ये कुछ लाइट मीडियम ब्राउन वाले, अब उसका मतलब है ये वो पैकेट्स हैं जो सेंडर सेंड कर चुका है रिसीवर को लेकिन अभी तक उसकी ऐक उसको नहीं पहुंची। अब ये जो आगे जो ये वाले पैकेट्स हैं, ये वाले जो लाइट ब्राउन है, इसका ये वो वाले पैकेट्स हैं जो उस विंडो एन के अंदर लाई कर रहे हैं और जो ये जो कलर ये शो करता है कि जो सेंडर है अभी इन मजीद इतने पैकेट्स सेंड कर सकते हैं बेशक अगर उसको जो एक्नॉलेजमेंट है वो ना मिले। अभी जो आगे व्हाइट वाले पैकेट्स हैं ये शो करते हैं कि जो सेंडर है अभी इन पैकेट को सेंड नहीं कर सकता जब तक कि उसको ये जो विंडो एन है ना, ये जो नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, जब तक उसको इनमें से पैकेट्स कुछ पैकेट्स की ऐक नहीं मिलती तब तक ये जो विंडो एन की जो ब्रैकेट है ये आगे स्लाइड नहीं होगी तो तब तक वो पैकेट सेंड नहीं होंगे। अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे ये जो आपके सारे के सारे पैकेट्स हैं, ये सारे पैकेट्स, ये सारा आपका डेटा है जिसको कुछ पैकेट्स में डिवाइड किया गया है। अब ये जो पैकेट्स हैं इसी ऑर्डर में रिसीविंग एंड तक पहुंचने चाहिए। अब अगर हम लेट्स से हम यहाँ पे गो बैक एंड प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो क्या होगा, जो विंडो है स्टार्ट पे यहाँ पे होगी इधर, लेट्स से जो विंडो है आई डोंट नो मे बी 20 पैकेट्स आई थिंक, तो जो विंडो है पहले यहाँ से लेकर आगे तक जितने भी 20 पैकेट्स होंगे वहां आई थिंक मे बी यहाँ लेट्स से यहाँ तक 20 पैकेट्स यहाँ तक होते हैं, तो विंडो यहाँ तक होगी, तो क्या होगा, वो जो पैकेट्स है ये सारे पैकेट्स ट्रांसमिट हो जाएंगे सेंडर से रिसीवर की तरफ विदाउट ऐक। आई मीन जो सेंडर है इसको ऐक नहीं मिले तो तभी वो सारे के सारे एन पैकेट्स ट्रांसमिट कर देगा। अब लेट्स सपोज कि इसकी जो ऐक है, इन सब पैकेट्स की जो ऐक है वो रास्ते में कहीं ड्रॉप हो गई, अब इसकी ऐक है वो सेंडर तक पहुंच गई। अब यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव ऐक है तो सेंडर समझ जाएगा कि इसकी जो ऐक है उसको पहुंच गई, सेंडर समझ जाएगा कि जो इससे पहले वाले पैकेट्स हैं वो भी रिसीवर पे पहुंच चुके हैं, तो क्या करेगा, सादी सी बात है, जो उसकी जो स्लाइडिंग विंडो है एंड वो यहाँ पे आ जाएगी इधर आगे, यहाँ पे आगे फिर आगे जो 20 पैकेट्स हैं वो उस विंडो के अंदर आ जाएंगे। अब क्या होगा, अब जो सेंडर है अब ये यहाँ से पैकेट सेंड करना स्टार्ट करेगा, सेंड करता जाएगा। तब उसके बाद अब जो सबसे पहला पैकेट है उस विंडो के अंदर जिसकी अभी तक एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव हुई, this is called the sequence number of oldest unacted packet। oldest मतलब उस विंडो एन के अंदर सबसे पहले जो पैकेट सेंड हुआ था और अभी तक उसकी ऐक नहीं पहुंची उसका सीक्वेंस नंबर, वो उसको हम कहेंगे बेस। अब जो सेंडर है
इन सब पैकेट्स को एक एक करके उसने ट्रांसमिट कर दिया। अब उसने इस पैकेट को ट्रांसमिट करना है। तो अब इस पैकेट का जो सीक्वेंस नंबर है उसको हम कहेंगे नेक्स्ट सीक नंबर, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर जो कि भी ट्रांसमिट होने जा रहा है। सही है। अब ये जो तीन चीजें हैं, बेस और नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर और जो विंडो साइज n है, इन तीन वेरिएबल्स के बेस पे आप ये जो पैकेट्स ट्रांस जिनकी एग आ चुकी है इसकी रेंज, जिनकी अभी एग आनी है उसकी रेंज, जो भी ट्रांसमिट होने हैं उनकी रेंज, और जो भी पैकेट्स ट्रांसमिट नहीं हुए और ना ये भी हो सकते हैं उनकी रेंज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जो पैकेट्स जो डिलीवर हो चुके हैं रिसीवर तक और उनकी एग भी आ चुकी है, वो करेंगे जो सबसे पहला पैकेट है पैकेट नंबर 0, वहां से लेके जो बेस, ये बेस है ना, बेस पैकेट, बेस -1, 0 से लेके बेस -1 तक जितने भी पैकेट्स हैं वो वाले हैं जिनकी एग सेंडर पे पहुंच चुकी है, ये 0 टू बेस -1। अब उसके बाद ये जो बेस नंबर है, बेस से लेकर नेक्स्ट सीक्वेंस -1, ये वो पैकेट्स हैं जो सेंडर सेंड कर चुका है लेकिन अभी तक उसको उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची। ठीक है, पैकेट सेंट बट एक्नॉलेजमेंट नॉट येट रिसीव्ड एट सेंडर इज बेस्ड टू नेक्स्ट सीक्वेंस -1। अब उसके बाद ये वाले आगे आ गया नेक्स्ट सीक्वेंस से, जो नेक्स्ट सीक्वेंस है, अब ये हम वो पैकेट्स बात करेंगे, पैकेट्स विच आर एबल टू बी सेंट एंड लाइज इनसाइड द विंडो साइज n। ये वो पैकेट्स हैं जो भी सेंडर सेंड कर सकता है विदाउट एनी एग। जो अब ये जो नेक्स्ट सीक्वेंस है, यहां से लेकर नेक्स्ट सीक्वेंस लेकर, अब चेक करें, ये है यहाँ पे विंडो साइज n है, बेस प्लस विंडो साइज n करेंगे तो यहाँ पे हम पहुंचेंगे। लेकिन ये जो पैकेट जो सेंड हो सकते हैं अभी वो जहां तक है, तो इसका मतलब है जो इसकी रेंज है इन पैकेट्स की वो होगा नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर से लेकर बेस प्लस n-1 तक, बेस प्लस n-1 तक वो पैकेट्स हैं जो भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। लेकिन जो पैकेट्स लेट से जो पैकेट्स जिनका सीक्वेंस नंबर है वो बेस प्लस n से के इक्वल हो या उससे बड़ा हो, वो पैकेट से भी ट्रांसमिट नहीं हो सकते। अब हम यहाँ पे जो सेंडर का जो फाइनल स्टेट मशीन है वो देखते हैं। अब ये मैंने फॉर रेफरेंस ये जो मैंने डायग्राम है ये बाहर ले आया हूँ इधर, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। अब इसके ऊपर डिफरेंट इवेंट्स हैं, फिर उनके अगेंस्ट ये नीचे एक्शन है। ये जो बार लगी है इसके ऊपर इवेंट है, फिर उसकी जो नीचे वो उस इवेंट के अगेंस्ट जो एक्शन परफॉर्म होगा वो है। खैर ये चाहते हैं, ये आपकी है इनिशियलाइजेशन जो आपका जो यहाँ से आपका जो स्टार्ट होगा आपका जो FSM है। अब सबसे पहले जब क्या होगा, सबसे पहले आपका जो बेस है वेरिएबल वो 1 होगा और आपका जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर है वो भी 1 सेट होगा। दोनों जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू 1 होगी। अब लेट्स से जो एप्लीकेशन लेयर है वो कुछ डेटा हैंड ओवर करती है टू ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जो RDT प्रोटोकॉल है, जो गो बैक एंड प्रोटोकॉल है, तो क्या करेगा, RDT_send जो डेटा है वो रन करेगा जो फंक्शन है। अब उसके अंदर देखेगा, अब लेट्स से जहाँ पे जो n है वो है 20 फॉर एग्जांपल। अब क्या होगा, जो पहले ये कंडीशन चेक होगी कि जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर है जो कि भी 1 है हमारे पास, क्या ये बेस प्लस n से कम है। बेस है 1, n है 21 मींस 21। अब उससे कम है, लेट्स से यस इट्स कम है, तो ये फिर जो पैकेट है वो बन के ट्रांसमिट होगा। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तो फिर रिफ्यूज डेटा हो जाएगा। मतलब ये कि जो सेंडिंग साइड पे जो RDT प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन को कहेगा कि भाई अभी जो नंबर ऑफ पैकेट्स, पॉसिबल नंबर ऑफ पैकेट्स हम सेंड कर सकते थे विदाउट एग, वो हम सेंड कर चुके हैं। तो अभी किसी की पहले एग आ जाए फिर हम इस डेटा को सेंड करेंगे। तो क्या करेगा, जो गो बैक एंड प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन को जो डेटा है वो रिफ्यूज कर देगा। लेट्स से अगर हम ये कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, पहले एक पैकेट जनरेट करेंगे, उस पैकेट के अंदर चेक करें, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर रखेंगे, जो डेटा वो रखेंगे उसको चेकसम रखेंगे। पैकेट जब बन गया तो फिर हम UDT_send को यूज करते हुए पैकेट को हम सेंड कर देंगे, इस पैकेट को हम सेंड कर देंगे। अब
हमने जब पैकेट सेंड कर दिया तो फिर आगे ये दिखना है, जब हमने पैकेट सेंड कर दिया तो जो टाइमर है वो भी हमें स्टार्ट करना है। तो अगर तो जो बेस और नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर इक्वल हो, उसका मतलब ये है कि जो भी पैकेट सेंड हुआ है ये उस विंडो के अंदर सब जो n विंडो है, नंबर ऑफ n पैकेट्स, उसके अंदर सबसे पहला पैकेट सेंड, सबसे पहला पैकेट है तो जो टाइमर है वो स्टार्ट कर देंगे, साथ ही जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर है उसको प्लस प्लस कर देंगे, उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देंगे। अब लेट्स से हम इसको देखते हैं। अब ये जो डायग्राम दी हुई है इसके अंदर हम अभी इसी को रन करेंगे, इसी को। अब जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर है वो है इधर ये, और जो बेस है वो इधर है। अब नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर जो है अगर देखा जाए तो वो बेस प्लस n के अंदर ही लाई कर रहा है, तो वो ये कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होगी। तो अब क्या होगा, जो सेंड पैकेट बनेगा उसके अंदर जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर है ये आएगा, इस पैकेट का सीक्वेंस नंबर। फिर जो पैकेट जनरेट होगा वो पैकेट सेंड होगा। उसके बाद अगर तो जो बेस और नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर इक्वल है, जो कि अभी यहाँ पे नहीं है, बेस असल में ये है, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर इस पैकेट का है, तो अब जो कि नहीं है तो टाइमर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि टाइमर ऑलरेडी रिटर्न कर रहा है इस पैकेट के अगेंस्ट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर प्लस प्लस हो जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर इंक्रीमेंट होगा तो जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर है उसके अंदर इस जो पैकेट है ये अब इसकी तरफ पॉइंट करेगा। अब लेट्स से जो नेक्स्ट इवेंट है वो टाइम आउट। अब जब टाइम आउट होगा ना, जब टाइम आउट होगा तब ये होगा कि तब जो सबसे पहला या सबसे ओल्डेस्ट अनएक्नॉलेज्ड पैकेट है उस विंडो के अंदर, जो कि इस जो कि ये पैकेट है बेस, उस पैकेट से लेकर आगे उस विंडो में जितने भी पैकेट्स ट्रांसमिट हो चुके हैं पहले लेट्स से इस नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर तक, वो सारे के सारे पैकेट्स रीट्रांसमिट होंगे। लेकिन टाइम आउट हुआ लेट्स से जस्ट बेस पैकेट का, तो क्या होगा, पहले टाइमर स्टार्ट होगा दोबारा से, फिर उसके बाद सेंड पैकेट बेस, ये पैकेट सेंड होगा, बेस प्लस 1 ये पैकेट सेंड होगा, फिर बेस प्लस 2 बेस प्लस 3 प्लस टिल नेक्स्ट सीक्वेंस -1 तक। जो नेक्स्ट सीक्वेंस चूंकि अभी हम देखते हैं नेक्स्ट जो सीक्वेंस है वो चूंकि इसकी तरफ पॉइंट कर रहा था, तो नेक्स्ट सीक्वेंस -1 तक जो पैकेट्स ट्रांसमिट हो चुकी हैं ऑलरेडी यहाँ तक, इन सबको रीट्रांसमिट करेगा जो जब टाइम आउट हो जाएगा। तो अब लेट्स से सेंडर को रिसीवर से एक ऐक मिलती है, उसने पैकेट रिसीव किया और पैकेट करप्ट भी नहीं है, गुड हो गया। तो क्या होगा, अब इसका जो सेंडर को रिसीवर से कोई पैकेट मिला है, इसका मतलब वो पैकेट एक्नॉलेजमेंट है, इनफैक्ट ऐक पैकेट है। तो क्या करेगा, जो सेंडर है उस पैकेट में से एक्नॉलेजमेंट ऐक पैकेट निकाल के, अब इसका मतलब वो वाला जो पैकेट है ना, वो जो सीक्वेंस नंबर पैकेट निकलेगा, इसका मतलब वो पैकेट है और उससे पहले जितने भी पैकेट्स हैं वो सारे के सारे रिसीवर के पास पहुंच चुके हैं। अब क्या होगा, जो सेंडर है वो जो उसका बेस था सीक्वेंस नंबर, अब वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब उसकी वैल्यू, अब बेस उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू जो अभी सबसे लेटेस्ट ऐक आई है सेंडर को रिसीवर से वो +1। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस डायग्राम में देखते हैं कि जो सेंडर है उसको ऐक मिली फॉर एग्जांपल इस वाले पैकेट की, इस वाले पैकेट की। तो क्या होगा, अभी जो बेस है वो क्या उसकी जो वो क्या बन जाएगा, वो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, उसकी वैल्यू की वो जो जिस पैकेट का उस जो जिस पैकेट की ऐक आ गया उसका सीक्वेंस नंबर ये पैकेट +1 जो कि ये पैकेट है, इसका मतलब जो बेस है वो इधर पॉइंट करना शुरू हो जाएगा बेस। अब असल में जो ये चीज है ना, ये चीज असल में जो विंडो है इसको आगे शिफ्ट कर रही है, आगे स्लाइड करेगी। अब कीप इन माइंड कि जो बेस है ये उस विंडो के अंदर जो सबसे पहला पैकेट है ना उस विंडो के अंदर, ये बेस असल में उसका सीक्वेंस नंबर होगा, उस पैकेट का सीक्वेंस नंबर। अब चूंकि इस पैकेट का जो एक्नॉलेजमेंट है वो पहुंच गया सेंडर को, तो वो जो विंडो आई अब यहाँ स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी आगे आ जाएगी,
ये जो स्लाइडिंग विंडो है इधर आगे आ जाएगी, आगे तक, आगे हमें जितने 20 पैकेट्स आते हैं उसके अंदर वहां तक ये विंडो पहुंच जाएगी। तो अब चूंकि बेस और नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर एक ही हो गए, तो इसका मतलब है फिर जो टाइमर है वो स्टॉप हो जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं है, लेट्स से अगर यहाँ पे थी जो बेस है इधर पॉइंट करता है, तो फिर इसके अगेंस्ट टाइमर जो है वो रन होना शुरू कर देगा। अब अगर पैकेट रिसीव हुआ, उसको सेंडर को एक मिली है लेकिन करप्ट है, तो क्या होगा, सेंडर कुछ नहीं करेगा, इट विल डू नथिंग एट ऑल। अभी हम देखते हैं कि रिसीविंग एंड पे रिसीवर के पास जो फाइनल स्टेट मशीन है वो किस तरह की है। अब रिसीविंग एंड पे जो फाइनल स्टेट मशीन है उसकी जस्ट एक स्टेट है। अब जब वो स्टेट इनिशियलाइज होगी तो स्टार्ट में जो एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर वेरिएबल है इट विल बी इनिशियलाइज्ड टू 1। अब इसका मतलब है अभी जो रिसीवर जो पैकेट एक्सपेक्ट कर रहा है उसका सीक्वेंस नंबर 1 होना चाहिए, एंड इट विल मेक अ पैकेट विद दिस एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर एज एन एक्नॉलेजमेंट। अब ये एक पैकेट है, ये जो SND-PKD पैकेट है, ये एक पैकेट है जिसके अंदर सीक्वेंस नंबर 1 पड़ा हुआ है, ये एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर। अब जब जो रिसीवर है वो एक पैकेट रिसीव करेगा, ने पैकेट रिसीव किया RCV-PKD के नाम से पैकेट जो आया, वो पैकेट जो है वो करप्ट भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। रिसीवर ने चेकसम की मदद से उसको वेरीफाई किया, पैकेट नॉट करप्ट, पैकेट इज फाइन। और फिर पैकेट का जो सीक्वेंस नंबर है उस पैकेट का वो वही है जो एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर है, आई मीन जो 1 है फॉर एग्जांपल लेट्स से। अगर ये सारी कंडीशन ट्रू होती हैं, आप देख रहे हैं बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, जब ये सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो जो रिसीवर है, जो 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 ट्रांसपोर्ट लेयर जो प्रोटोकॉल है, वो पैकेट में से जो डेटा वो एक्सट्रैक्ट करेगा, उस डेटा को डिलीवर करेगा टू द रेलेवेंट एप्लीकेशन ऑन द एप्लीकेशन लेयर। फिर उसके बाद एक जो एक्नॉलेजमेंट पैकेट है वो जनरेट करेगा, मेक पैकेट। अब एक पैकेट बना के उसको भेज देगा टूवर्ड सेंडर थ्रू अनरिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब उसके बाद जो एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर है उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देगा। अब ये वाला एक्शन जो अभी हमने देखा है, ये वाला एक्शन तब परफॉर्म होगा जब इवेंट में जो पैकेट रिसीव हुआ है वो एक तो करप्ट भी ना हो, फिर उसका सीक्वेंस नंबर भी वही हो जो एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर के इक्वल है। लेकिन लेट्स से अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन है, फॉर एग्जांपल रिसीवर ने पैकेट रिसीव कर लिया, ठीक है, लेकिन वो पैकेट करप्ट है। अब अगर वो पैकेट करप्ट है और उसका सीक्वेंस नंबर लेट्स से वही है जो एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर है, लेकिन वो पैकेट करप्ट है, तो फिर क्या होगा, फिर जो रिसीवर है उसके पास जो लास्ट गुड पैकेट पहुंचा था उसका जो एक है वो भेज देगा। अब एक और कंडीशन ये हो सकती है कि जो रिसीवर है उसके पास पैकेट पहुंचा, उसने पैकेट रिसीव किया, लेकिन अब वो जो पैकेट है वो करप्ट, वो पैकेट करप्ट तो नहीं है, पैकेट ठीक है, लेकिन उसका जो सीक्वेंस नंबर है वो जो एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर है वो नहीं है। आई मीन उसको जो पैकेट पहुंचता है वो आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचेगा। अब इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी जो रिसीवर है वो जो ये वाली कंडीशन, ये वाली जो इवेंट ये जनरेट हो, ये एक्टिवेट होगा और ये एक्शन परफॉर्म होगा, उसमें क्या होगा, वो जो ऑलरेडी उसने जनरेट किया होगा ना एक्नॉलेजमेंट रिसीवर ने, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे उसी को रिसेंड करेगा। अब जब रिसेंड किया उसने और जो सेंडर है उसके पास एक डुप्लीकेट हो गई, तो क्या करेगा, वो जो बेस के सीक्वेंस नंबर था, आपको याद होगा जो बेस का सीक्वेंस नंबर था, उस बेस से लेके आगे जितने भी पैकेट उसने ट्रांसमिट कर चुका है नेक्स्ट सीक्वेंस तक, सेंडर की साइड पे नेक्स्ट सीक्वेंस तक उन सब पैकेट्स को वो रीसेंड कर देगा, रीट्रांसमिट करेगा। ये होगा रिसीविंग एंड के ऊपर। अभी हम देखते हैं जो GBN प्रोटोकॉल है ये इस तरह में किस तरह काम करता है। अभी एक सेंडर है, एक रिसीवर है। अब सेंडर के पास एक डेटा है, तो उसने उस डेटा के 9 पैकेट कर लिए 0 to 8। अब जो n है, आई मीन जो विंडो साइज है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट्स जो सेंडर विदाउट एक्नॉलेजमेंट सेंड कर सकता है वो 4 है। सेंडर ने 0 1 2 3 पैकेट सेंड किए, 0 पैकेट, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3। अब पैकेट 0 1 पहुंच गए। अब चूंकि विंडो जो एंड है वो 4 है, इसलिए पैकेट जो फर्स्ट 4 पैकेट सेंड करने के बाद सेंडर भी वेट कर रहा है।
अब सेंडर तब तक कोई नेक्स्ट पैकेट सेंड नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचती। एक पहुंचेगी तो उसका मतलब ये हुआ कि उस एक तक के जितने भी पैकेट्स हैं वो रिसीवर तक पहुंच गए हैं। अब जो सेंडर है वो मजीद पैकेट सेंड कर सकता है। अब पैकेट 0 रिसीवर तक पहुंच गया, रिसीवर ने फिर एक 0 सेंड की। अब एक 0 सेंड की, वो एक अभी आ रही है सेंडर की तरफ। फिर उसके बाद जो पैकेट 1 है वो पहुंच गया रिसीवर पे, रिसीवर ने एक 1 सेंड कर दी इन द मीनवाइल। अब जो पैकेट 2 है और उसमें कहीं लॉस हो गया, वो नहीं पहुंचा रिसीवर तक, ठीक है। और जो पैकेट 3 है वो रास्ते में पहुंच गया, जो जो वो रिसीवर उसके पास पहुंच गया पैकेट 3। अब होना तो ये चाहिए कि जो रिसीवर है वो पैकेट 3 की एक्शन करे, लेकिन जीबीएन प्रोटोकॉल में ये नहीं होता। जीबीएन प्रोटोकॉल में वो ये देखेगा कि इस पैकेट 3 से पहले जो पैकेट नंबर 2 है वो मिसिंग है यहाँ पे, क्योंकि वो जो 0 1 2 3 4 5 नंबरिंग है सीक्वेंस नंबर, उसको देखेगा कि 3 से पहले जो 2 था, आई मीन 1 के बाद वो 2 एक्सपेक्ट कर रहा है और 2 की बजाय 3 आ गया, तो क्या करेगा जो रिसीवर है वो पैकेट नंबर 3 को डिस्कार्ड कर देगा, उसे रिसीव करेगा, उसका सीक्वेंस चेक करेगा, सीक्वेंस गलत है तो डिस्कार्ड कर देगा। और फिर क्या करेगा, जो उसको लास्ट गुड पैकेट रिसीव हुआ था ना पैकेट 1, उसकी जो एक है उसको रीट्रांसमिट रीसेंड करेगा उस तक सेंडर तक। अब इन द मीनवाइल जो एक 0 और एक 1 है, जो ये जो एक 0 और एक 1 है ये पहुंच चुकी है सेंटर तक। अब जब सेंटर तक एक 0 एक 1 पहुंच गई, 2 एक्स पहुंच गई, तो इसका मतलब है जो बेस सीक्वेंस है वो इधर आ जाएगा 2 पे। अब यहां तक अभी तक जो सेंडर को मैक्सिमम एक पहुंची है वो एक 1 है। एक 1 मतलब ये कि जो पैकेट 1 है उस तक सारे के सारे पैकेट रिसीवर तक पहुंच चुके हैं। अब जब पैकेट 1 तक एक 1 पहुंचेगी तो जो विंडो है आगे वो जब एक 0 पहुंचेगी तब जो विंडो है वो 0 से हट के आगे आ जाएगी, 4 भी इंक्लूड हो जाएगा, पैकेट 4 सेंड कर देगा। और जब एक 1 पहुंचेगी तो जो विंडो है मजीद आगे एक डिजिट ट्रांसफर, एक पैकेट ट्रांसफर हो जाएगी और फिर पैकेट 1 भी, पैकेट 5 भी ट्रांसमिट हो जाएगा। अब जब पैकेट 4 और पैकेट 5 पहुंचेंगे तो डेफिनेटली उनकी जो एक भी आएगी। अब उनकी एक जो है पैकेट 4 पहुंच गया उधर। अब चेक करें जो पैकेट 4 है वो भी आउट ऑफ ऑर्डर है, क्योंकि पैकेट नंबर 2 अभी भी मिसिंग है यहाँ पे। पैकेट 5 पहुंच गया, वो भी अभी आउट ऑफ ऑर्डर है क्योंकि पैकेट 2 मिसिंग है। तो क्या होगा, पैकेट 4 पहुंचेगा, 5 पहुंचेगा रिसीवर पे, वो उनको डिस्कार्ड कर देगा और उसको जो लास्ट गुड पैकेट रिसीव हुआ था वो कौन सा था, पैकेट 1। आई मीन उसको जो लास्ट गुड पैकेट इन ऑर्डर रिसीव हुआ था वो पैकेट 1 था। तो पैकेट 1 की जो एक है, एक 1 उसको रीट्रांसमिट करेगा इधर जो रिसीवर है। अब इन द मीनवाइल यहाँ पे आके जो लेट्स से पैकेट 2 का टाइम आउट हो गया, उसका टाइमर एक्सपायर हो गया, तो क्या करेगा, अब जो सेंडर है वो चेक करेगा उसके पास जो बेस जो सीक्वेंस नंबर है वो इधर है 2 पे, इधर 2 पे ये था बेस सीक्वेंस नंबर। अब क्या करेगा, जो सेंडर है वो देखेगा कि जो बेस सीक्वेंस नंबर है उससे लेके अब तक वो जितने पैकेट ट्रांसमिट कर चुका है सबको रीट्रांसमिट करेगा। अब वो देखा जाए तो वो पैकेट 2 3 4 5 को ट्रांसमिट कर चुका है। तो जब टाइम आउट रीच करेगा तो जो सेंडर है वो पैकेट 2 3 4 5 सबको रीट्रांसमिट करेगा इधर सेंडर रिसीवर की तरफ। अब लेट्स से सारे पैकेट 2 3 4 5 जो रिसीवर है उस तक पहुंच गए। अब रिसीवर ने जो सबकी एक्शन एक्ट 2 एक्ट 3 एक्ट 4 एक्ट 5 सेंड की। अब लेट्स अज्यूम कि अब एक 2 पहुंच गई सेंडर तक, 3 पहुंच गई, 4 नहीं पहुंची और एक 5 भी पहुंच गई सेंडर तक। तो अब क्या होगा, चूंकि यहाँ पे कुमुलेटिव एक का कॉन्सेप्ट है, कुमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, तो जब एक 2 पहुंचेगी रिसीवर सेंटर तक ठीक है, 3 पहुंच गई ठीक है, एक 4 नहीं पहुंची और एक 5 पहुंच गई। अब जीबीएन प्रोटोकॉल को पता है कि ये इन ऑर्डर डिलीवरी के बगैर काम नहीं करता। अब उसको पता है कि अगर जो पैकेट 4 है वो अगर रिसीवर तक ना पहुंचता तो जो रिसीवर है कभी भी एक 5 सेंड ना करता। रिसीवर ने एक 5 तभी सेंड की है जब वो इससे पहले की पहले सारी एक्स सेंड कर चुका है।
तो इसलिए जो सेंडर है वो समझ जाएगा कि जो पैकेट 5 है वो रिसीवर तक पहुंच चुका है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर जो पैकेट 5 है उससे जो नेक्स्ट ऑनवर्ड पैकेट है वो ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेगा। जो ये जो G-band प्रोटोकॉल है, इसकी एक बड़ी प्यारी एनिमेशन है, वो आप इस लिंक के ऊपर जाएं। तो इस लिंक के ऊपर आप वेब पेज के ऊपर जाएंगे तो आप इस एनिमेशन को रन कर सकते हैं। आप डिफरेंट वैल्यूज को ट्यून कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और डिफरेंट जो पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे होंगे उनको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो फिर आप देखिएगा कि जो गो पैक एंड प्रोटोकॉल है, इस उसमें किस तरह काम करता है।